सो यार पिछले 4-5 डेज़ के अंदर मैंने ना इतनी सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं जो कि मैंने बहुत वक्त से करी ही नहीं थी, या फिर ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम करी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आज तक कभी ट्रेन में नहीं बैठा था, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम करा। आज से पहले मैं कभी भी कहीं अकेले खुद घूमने गया ही नहीं। आज से पहले मैं कभी भी इतने टाइम तक बिना इंटरनेट के रहा ही नहीं जितना मैं जम्मू में जाके रहा, क्योंकि वहाँ इंटरनेट ही नहीं था। तो ऐसी कई सारी चीज़ें करी हैं जिसके बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा? सबसे पहले हम यहाँ से गए हमारे जम्मू के अंदर। जम्मू में पठानकोट तक पहुँचते ही हमारा इंटरनेट जो है वो बंद हो गया। हम दुनिया देश से सबसे डिस्कनेक्ट हो गए। बट एक अच्छी चीज़ लगी कि यार वहाँ पर जाके किसी चीज़ की याद ही नहीं आई, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी जगह है हिली एरिया के ऊपर, दिस वाज माई फर्स्ट टाइम जब मैं गया जहाँ पर मुझे इतनी सारी नई चीज़ें, नए सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, तो मैं बहुत ज़्यादा लगभग भूल ही गया था कि हाँ फ़ोन भी कुछ होता है। यार डेफिनेटली मुझे याद था फ़ोटोज़ वगैरह खींचना, बट मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, बहुत सारे लोगों से मिला, ट्रेन के अंदर भी हम मिले, एंड दैट वाज लाइक बहुत अच्छा मोमेंट। सो जैसे ही हम पहुँचे जम्मू से हम चले गए सीधा कटरा, जहाँ पर वैष्णो देवी माता जी का मंदिर है। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें करी जो कि लाइक हर एक लाइन के अंदर मैंने बोला है कि ये फर्स्ट टाइम था। तो ये फर्स्ट टाइम के अंदर हम बहुत सारी जगह गए, बहुत सारा नए तरह का खाना एक्सप्लोर करा, बहुत नई नई चीज़ें हमने खाई। एंड एक चीज़ और पता चली कि वहाँ का खाना और हरियाणा के खाना में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जैसे जैसे हमको ये एक नई चीज़ का पता चला कि यार खाना जो है वो अलग है यहाँ का, उसके बाद पता चला अगर आपको ऊपर वैष्णो देवी माता जी के मंदिर में जाना है, वहाँ चढ़ाई करनी है, उसके लिए आपको चाहिए होगा एक आईडी कार्ड, जिसको हमने लिया एंड उसके बाद हमने कर दी अपनी चढ़ाई शुरू। तो यार जैसे जैसे हम चलने लगे, हमने देखा यार 1 किलोमीटर हुआ, 2 किलोमीटर हुआ, तीसरे किलोमीटर के अंदर हमारी हवा निकल कर हमको ये पता था कि ये है 13 किलोमीटर की चढ़ाई। 13 किलोमीटर हमको ऊपर जाना था और वहाँ पर हमारे को दर्शन करने थे। इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत जगह हम बैठे, बहुत जगह हमने ऐसी चीज़ें देखी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने हमारे को हंसा के पागल कर दिया था। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई रास्ते के अंदर बहुत सारी जगह थी जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, जो खाना यहाँ का था और वहाँ का था बहुत डिफरेंस था, बट वी हैव टू ट्राई, हमारे को ट्राई करना था और हमने करा। तो बाद में हमने, जैसा कि बताया, हमारे सही नहीं था हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो चपाती बनती थी वो मैदे की बनती थी। एंड हम जो है स्टार्टिंग से ईट कर रहे हैं भैया आटे की रोटी, जो कि व्हीट फ्लोर की रोटी होती है, समझ रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई और बहुत सारे हमने बीच में जगहों पे चीज़ें खाई भी सी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉफ़ी डे वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। नेस्कैफ़े के भी बहुत सारे उधर जो है आउटलेट्स वगैरह बने हुए हैं, एंड बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे फ्रूट्स मिलते हैं। बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगी जहाँ पर आप कुछ भी खा सकते हो जो कि आपके और वहाँ का सेम होगा। तो हम जैसे जैसे ऊपर जाने लगे, हमारे को पता चल गया हमारी जो है हवा निकल गई है। सो जैसे जैसे हम ऊपर पहुँचे, वहाँ ठंड भी जो है वो बढ़ती गई। लेकिन जाते ही हमको एक चीज़ पता चले कि अगर आपको वैष्णो देवी माता जी के मंदिर में जाना है, अगर आपको वहाँ पर दर्शन करने हैं, तो आपको उससे पहले नहाना चाहिए। और रात को 10:30 बजे इतनी ठंड के अंदर इतने ठंडे पानी से नहाना, आप सोच सकते हो हमारी हालत क्या होगी। बट हम नहाए धोए और हम गए वैष्णो देवी माता जी के मंदिर के अंदर। वहाँ जाने से पहले हमको कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन के अंदर खड़ा होना पड़ा, जो कि रात को 12 बजे तक थे पड़े लोग वहाँ पर 1.5 किलोमीटर की लाइन में खड़े हुए थे ताकि वो दर्शन कर सकें। मंदिर के अंदर जाने के बाद हमने बहुत सारे जगहों को देखा जहाँ पर वो बहुत अच्छे से सजे हुए थे, एंड बहुत सारे लोगों को लगा कि वो फ्लावर्स जो हैं वो नकली हैं, बट वो एक्चुअल में असली फ्लावर्स थे। उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करके हम गए अगले ऊपर वाले मंदिर में, जहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको अपनी मान्यता जो है वो पूरी करनी है। वो था 3 से 4 किलोमीटर ऊपर, और उसके साथ साथ उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम और थी कि वहाँ पे जो ढलान थी वो थोड़ी अजीब थी, वो मतलब ज़्यादा ऊंचा वाले साइड का था। फिर रात को 12:30 बजे हम जैसे तैसे करके वहाँ तक पहुँचे
और वहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा वहाँ पर मंदिर, वहाँ पर हमने मत्था टेका एंड रात को हम वहाँ पर बैठे रहे एंड सुबह 4:30 बजे हम वहाँ से दोबारा नीचे आने के लिए शुरुआत कर दिए। तो जैसे जैसे नीचे आने लगे बहुत अजीब सा लगने लगा, क्योंकि मैंने शूज़ डाल रखे थे, इस वजह से मेरे पैरों के ऊपर कुछ अलग सा लग रहा था। बट जब मैंने नीचे आए, हम हर एक चीज़ को पूरा करके बीच में रुके, खाना वगैरह खाया, वो सब चीज़ करने के बाद जब हम नीचे पहुँचे और जब हम अपने रूम में पहुँचे और मैंने अपना शूज़ उतार के देखा, तो देखा मेरा जो नाखून है, अंगूठे वाला नाखून, वो निकल रहा है, मतलब आधा बाहर निकल चुका है। हाँ, अजीब लगा, दर्द हो रहा था, बट इतना ज़्यादा गौर नहीं करा क्योंकि शूज़ डाल रखे थे। जब शूज़ उतारे तो ज़्यादा पता चलने लगा, ज़्यादा होने लगा, वो काला सा हो गया था पूरा नाखून जो है दोनों पैरों के। बट हाँ, हमको आगे भी और भी घूमना, तो मैं उसको भूल गया एंड हमने जो प्रसाद वगैरह है वो नीचे से ही लिया, क्योंकि ये मानते हैं कि ऊपर से अगर कोई प्रसाद लेते हैं ना, तो लगभग जो प्रसाद है एक तो सही नहीं होता, वो दिखाते कुछ है देते कुछ है, इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो नीचे से लेते हैं या जम्मू में जाके लेते हैं। तो हमने भी ऐसे ही करा, हमने नीचे से प्रसाद लिया। सो जैसे ही प्रसाद लिया, हम थोड़ी देर वहाँ पर गए, वहाँ पर हम किसी एक ढाबे के अंदर गए, वहाँ लिखा होता पंजाबी ढाबा। अब पंजाबी ढाबा नाम सुन के आपको क्या लगेगा, यार यहाँ पे तो पंजाब का होगा कोई बंदा, यहाँ पे आके खोल लिएगा अपना ढाबा, यहाँ पे जो रोटी वगैरह होगी वो आटे की होगी। बट ऐसा नहीं था, वहाँ भी रोटी हमारे को मैदे की मिली। तो हम जम्मू से यहाँ तक में ना, हमने पूरे रास्ते में 2 दिन 2.5 दिन जो भी थे, उसके अंदर हमने सही ढंग से रोटी तक तो नहीं खाई और सब ठीक था। उसके बाद हम चले गए अपना वहाँ कटना से लेके जम्मू की ट्रेन लेने। जम्मू से फिर हमको आना था अमृतसर। तो हम जैसे तैसे बहुत वक्त तक एक तो रेलवे स्टेशन पे बैठे रहे, रेलवे स्टेशन पे बैठे बैठे कभी टाइम पास करा, कभी कुछ करा एंड कुछ करा, करते करते हमारी ट्रेन आई जिससे हम जम्मू पहुँचे। फिर हमने जम्मू से ट्रेन ली अमृतसर के लिए और हम चले गए अमृतसर। तो रात को 2:30 बजे हम पहुंच गए थे वहां से अमृतसर। अमृतसर में पहुंचने के बाद हमने सीधा लिया ऑटो रिक्शा एंड वहां से हम पहुंचे गोल्डन टेम्पल। सो गोल्डन टेम्पल पहुंचने के बाद हमने, यार सही बता रहा हूँ, बहुत यार सही बना हुआ गोल्डन टेम्पल। और वहाँ जाने के बाद हम गए अंदर, फ्रेश वगैरह होने के बाद हम नहाने चले गए। नहा कर आए, हमारे को 4 बज के या 4:15 तक हम रेडी थे एंड वो फेरी लगती है, प्रभात फेरी जिसको बोलते हैं। हमने सोचा हम वो करेंगे, बट या हम लेट हो चुके थे, तो हमने वो आइडिया ड्रॉप करा एंड उसके बाद हम जाकर लाइन में खड़े हो गए। फिर लाइन में खड़े होने के बाद हमने देखा गुरु ग्रंथ साहिब जो है उनको लाया जा रहा है, जिसकी मैंने वीडियो यहाँ पर डाली है, आप देख सकते हैं। उनको जैसे महाराजाओं का स्वागत नहीं होता था वैसे लाया गया था एंड बहुत अच्छा लग रहा था देखने के बाद। बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारी भीड़ जो है वो एक साथ इकट्ठी हो गई थी, वो भी सुबह 4 बजे। फिर सुबह 4-4:30 बजे जब वो लाइन जब दोबारा स्टार्ट हुई हमारे वाली चलनी अंदर जाने के लिए, मत्था टेकने के लिए, तो हम अंदर गए और कम से कम 1.5-2 घंटे तक हम उस लाइन में खड़े ही रहे। इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ जो थी वो वहाँ पर इकट्ठी हुई थी। इसके बाद हम 6 बजे अंदर मत्था टेका एंड हम बाहर आ गए। तो सुबह के 6 बजे हमने मत्था टेक लिया, हम बाहर थे। कम से कम 7 से 7:30 बजे तक हम वहीं बाहर बैठे रहे और वहीं पर आराम से एक तरह से मेडिटेशन टाइप हमारे को फील हो रहा था। बहुत ही शांति थी और बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वहाँ पर बैठना भी हमारे को लग रहा था वर्थ इट है, और आप कितनी भी देर बैठ सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत वक्त तक बैठे ही रहे थे। तो उसके बाद हमारे को वहीं बैठे बैठे 8 बज गई। 8 बजने के बाद हमने कहा हमको भूख लगने लगी, राइट। तो हम भूख लगने लगी तो हम वहाँ पर, हमारे को पता था कि वहाँ पर होता है लंगर, और इसीलिए हम चले गए वहाँ से लंगर करने। एंड सच बताऊँगा, वो लंगर जो था ना वो बहुत अच्छा था एंड उसके अंदर हमारे को मिला था करी, चावल, रोटी एंड दाल थी एंड वाटर जो पानी था, ये सब चीज़ें हमारे को मिलता है एंड वो बहुत टेस्टी था। सो हम में से बहुत सारे लोगों ने एक वीडियो देख रखी थी जो कि है 5 रुपीज़ की कोका कोला एंड पेप्सी वगैरह वाली वीडियोस, जहाँ पर अमृतसर के अंदर 5 रुपये में कोका कोला पेप्सी वगैरह मिलती है एंड हमारे को क्या, हमको जाके टेस्ट करनी थी और हम गए वहाँ पर
एंड हमने देखा कि यार वहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, वो बंद पड़ी थी दुकानें, एंड जो आप फ़ोटो में देख सकते हो। फिर हम आ गए वहाँ से वापस आने के बाद हमने अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा, तो हम गए जलियांवाला बाग के अंदर। जलियांवाला बाग में जाने के बाद मैं सच बता रहा हूँ कि जो हमने सोचा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था, उससे बिल्कुल अपोजिट था। हमको लगता था कि यार वो छोटा सा बाग होगा जहाँ अंदर जाएंगे, वहाँ पे थोड़े बहुत स्टैचूज़ होंगे, मोन्यूमेंट्स वगैरह होंगे, हर एक जगह की तरह जो होता है। बट यार वो बहुत सही जगह बना रखी है उन्होंने, अलग अलग म्यूज़ियम टाइप उन्होंने बहुत सारी जगह बना रखी है, जो कि देख के डेफिनेटली बहुत अच्छी लगती है। तो जलियांवाला बाग से निकलने के बाद हमारे को मिल गए एक भैया, जिन्होंने हमारे को कहा कि अगर आपको वहाँ जाना है बाघा बॉर्डर के ऊपर तो यस वो ले जाएंगे। उसके साथ वो हमारे को 6 जगह और घुमाएंगे, जो कि हमारे को नहीं पता था कि कौन सी जगह, तो हमने उनको हाँ कर दिया एंड जो पेमेंट वगैरह थी वो हमने दे दी। सो हमने सिंपली बताऊँ, हमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी। एक हमने मंदिर देखा जो कि सीता माता का मंदिर था, जहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा यार वहीं पर लव और कुश पैदा हुए थे। एंड वो मंदिर जो है वो बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत सही, बहुत अच्छा बना हुआ है, आपको भी वहाँ जाना चाहिए। हम एक ऐसे मंदिर में भी गए थे जो कि बिल्कुल सेम गोल्डन टेम्पल जैसा ही दिखता है, और वो भी बहुत सुंदर लग रहा था मंदिर। अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी जाके ज़रूर आना। और हम गए थे एक इंडिया गेट के ऊपर। मुझे आज तक लगता था इंडिया गेट सिर्फ दिल्ली के अंदर है, बट फिर मुझे पता चला इंडिया गेट 3 जगह हैं। सबसे पहला जो है वो अमृतसर के अंदर ही बना था, जो कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, एक बॉम्बे के अंदर था, एंड तीसरा जो है वो दिल्ली के अंदर है। सो ऐसे करने के बाद हम पहुँच गए वहाँ से वाघा बॉर्डर। और वहाँ पर जाने के बाद मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ पर जाने के बाद जो हमारे अंदर जो एनर्जी आई है ना, वो एनर्जी कोई भी इंसान, चाहे वो 4 दिन से ट्रैवल कर रहा है, थक गया है, उसको नींद आ रही है, उसकी जो सारी नींद जो है ना वो 2 मिनट के अंदर ख़त्म होने वाली है। ये मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ। अगर आप एक ट्रू इंडियन हो, अगर आप एक मतलब आप में पावर आ जाएगी कि आप वहाँ पर जाओगे और आप कहोगे यार ये जगह जो है ना, ये जगह को मैंने क्यों नहीं देखा पहले। और इतनी पावर, इतनी एनर्जी आ जाती है कि आपको कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वाघा बॉर्डर के अंदर आप फोटो में देख पा रहे होगे, इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग, और वहाँ पर वो सब जो कर रहे थे ना, इतनी शाउटिंग, इतनी ज़्यादा जय हिंद के नारे, वंदे मातरम, शायद आपको आवाज़ सुन रही होगी, ये सब जो है बहुत पावर दिलाने वाला काम था। लड़ाई कर रहे थे लोग, एक बंदे की लड़ाई हो गई थी मुझसे कि ये सीट मेरी थी एंड ऑल दैट, ये होता रहता है। एंड दैट वाज बहुत अच्छा था यार वो जगह। वहाँ से हम पाकिस्तान के लोगों को भी देख पा रहे थे एंड या बहुत मज़ेदार सीन था एंड बहुत मज़ा आया उस दिन मेरे को। सो वाघा बॉर्डर से हम बाद में पहुँचे, 8 से 9 बजे तक हम पहुँच गए थे गोल्डन टेम्पल में। गोल्डन टेम्पल के अंदर हमने थोड़ी देर टाइम पास किया, हम घूमे और जगह के अंदर, और जो गिफ्ट वगैरह थे वो हमने पहले ही ले लिए थे सुबह टाइम में। उसके बाद हम 2:30 बजे की हमारी जो ट्रेन थी अमृतसर से बठिंडा तक, एंड बठिंडा से जो हमारा शहर है वहाँ तक हमने ली, एंड हम पहुँच गए कल सुबह 12 बजे नेट अपने घर के ऊपर। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरा नाम है ध्रुव एंड यू आर वॉचिंग ध्रुव नारायण टॉक। एंड एट लास्ट एक चीज़ कहूँगा, बहुत ही मज़ा आया एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आप जाओ, इंजॉय करो, घूम के आओ। सच बता रहा हूँ, फर्स्ट ट्रिप थी एंड आई लव इट। एक जो चीज़ थी कि ना कि मैं बहुत घूमूंगा, रेगुलरली घूमूंगा, ये मेरी चली गई है, क्योंकि यार रेगुलर घूमना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यू नीड मनी, यू नीड पीपल जो आपके साथ घूम सके। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please share this video with your friends, family. एंड अगर आप जा रहे हो तो नीचे बताओ, और अगर आपको यार वॉइस ओवर अच्छा लगता है तो मैं वॉइस ओवर में वीडियो बना दूँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। ओके बाय, माय नेम इज़ ध्रुव एंड यू आर वॉचिंग ध्रुव नारायण टॉक्स।